नई सरकार बनने के बाद राजस्थान विधानसभा का पहला सत्र आज शुरू हुआ। विधायक शपथ लिए। वहीं अपने अपने क्षेत्र की जनता चाहती है कि अपने विधायक मंत्री बने। वहीं अब जो हाड़ौती संभाग को लेकर ब्राह्मण समाज की मांग है कि यहाँ से भी कभी कोई ब्राह्मण समाज का विधायक मंत्री नहीं बना, उसको लेकर आप देखिए यहाँ यज्ञ किया जा रहा है। हम बातचीत करेंगे, ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर हैं, ये क्या मांग कर रहे हैं, यहाँ लगातार ये यज्ञ कर रहे थे, हम बातचीत करेंगे। जी, आज यज्ञ कर रहे हैं आप लोग, क्या मांग है? ब्राह्मण समाज के शिरोमणि हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय संदीप जी शर्मा मंत्री बने, इसके लिए हमने सद्भावना यज्ञ शुरू किया है और सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे कोटा संभाग से माननीय लोकप्रिय विधायक संदीप शर्मा जी को कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। संदीप शर्मा जो विधायक संदीप शर्मा है, उनको कैबिनेट मंत्री बनाने की ये मांग कर रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पे लगातार यज्ञ कर रहे थे काफ़ी देर से, और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। हाड़ौती संभाग ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र है और ब्राह्मण समाज काफ़ी समय से हाड़ौती संभाग में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है और लगभग 20-22 सालों से यहाँ से कोई मंत्री ब्राह्मण समाज का अभी तक बना भी नहीं है। इस बार हम आशा करते हैं और सद्भावना ये यज्ञ इसीलिए करा, मनोकामना पूर्ण यज्ञ, कि हाड़ौती से ब्राह्मण पद किसी मंत्री को मिले, मंत्री बने ब्राह्मण समाज का, इसलिए यज्ञ किया गया है। कब से ये कर रहे हैं? करीब 1.5-2 घंटे हो गए। तो आज विधानसभा का सत्र शुरू हुआ सरकार बनने के बाद। विधानसभा का सत्र आज शुरू हुआ है, इसलिए हमने आज से डिमांड चालू करी है कि घोषणा अभी तक मंत्रियों की हुई नहीं है, तो हमारे हाड़ौती संभाग उपेक्षित नहीं रहे, हाड़ौती संभाग से ब्राह्मण समाज का कोई मंत्री बने। और वैसे भी ब्राह्मण समाज का लगभग 80% वर्ग भाजपा से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम भाजपा से ही मांग करते हैं, पार्टी से, कि ब्राह्मण समाज का मंत्री हाड़ौती संभाग से बनाया जाए। देखिए कि जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर हैं, और जो ये मंदिर है यहाँ पर करीब 2 घंटे से लगातार ये सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जो विधायक संदीप शर्मा है, वो जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है, वो जिस सीट से चुनाव लड़ा करते थे, उसी सीट पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बाद वही चुनाव लड़ते आ रहे हैं और लगातार तीसरी बार वो विधायक बने हैं। और भी यहाँ पर लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। भाई बात यह है कि हम ब्राह्मण लोग हैं और ब्राह्मण लोगों की किसी भी मांग को लेके आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से ही ब्राह्मण समाज की हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो हमारी मनोकामना है कि जो 3 बार लगातार विधायक चुने गए हैं संदीप शर्मा जी, सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं, जन जन के हृदय में निवास करने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति को यदि कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है तो इससे ब्राह्मण समाज हर्षित होगा। और हम यज्ञ के माध्यम से प्रभु से मनोकामना कर रहे हैं कि प्रभु हमारी मनोकामना पूर्ण करे, और मनोकामना यज्ञ के माध्यम से आहुतियाँ देकर हमने हमारी हर व्यक्ति की, जो भी यहाँ पर और कोटा शहर के जितने भी ब्राह्मण संगठन हैं, सामूहिक रूप से जो पदाधिकारी हैं उसके, जो ब्राह्मण समाजों का नेतृत्व करते हैं, सारे ब्राह्मण वर्गों ने एक साथ मिलकर एक मंच पर आकर ये यज्ञ किया है। और हमारी मनोकामना है, और निश्चित रूप से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मनोकामना हमारी जरूर पूर्ण होगी। आप देखिए यहाँ यज्ञ के जरिए ये भगवान से मांग कर रहे हैं कि हमारे जो संदीप शर्मा जी है उनको मंत्री बनाया जाए। ऐसे में आपको बता दूं कि जो हाड़ौती में जो 17 विधानसभा सीटें हैं, उनमें एक ही विधानसभा ये सीट है जिस पर ब्राह्मण सीट पर संदीप शर्मा जीत कर आए हैं। महिलाएं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। आज सर्व ब्राह्मण समाज के भाइयों ने, बहनों ने, एक यही मांग हमारी है कि ब्राह्मण समाज के विधायक संदीप जी शर्मा हमारे मंत्री बने, क्योंकि वो तीसरी बार विधायक बने हैं, जीते हैं, और पहली बार भी वो जब बने उन्होंने कोटा के विकास के लिए बहुत काम किया है, दोबारा भी उन्होंने बहुत काम किया है विधायक बनकर। और हम सब ब्राह्मण यही चाहते हैं कि तिबारा भी जीते हैं और वो मंत्री बन के आएँ। हमारी यही मांग है। आज हमने भगवान ईश्वर पे हम आस्था रखते हैं, ईश्वर की आस्था को रखते हुए हमने आज यज्ञ करा है, और हम ईश्वर से हमें विश्वास है कि वो जरूर मंत्री बनेंगे। कौन सा मंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं?
ये हम लोगों का सब्जेक्ट नहीं है एक्चुअली, हमने सोचा नहीं, ये सोचना भी नहीं चाहिए। मिनिस्टर उनको बनना चाहिए क्योंकि हाड़ौती का रिप्रेजेंटेशन हो जाए प्रॉपर, और हमारे समाज के गौरव हैं, वो बहुत सरल सौम्य विधायक हैं, तो उनको ज़रूर स्टेटस मिलना चाहिए। कौन सा हम लोगों के सोचने का दायरा नहीं है ना, ये है जी। जो विधायक संदीप शर्मा हैं वो लगातार तीसरी बार जो कोटा दक्षिण विधानसभा सीट है वहाँ से जीत कर आए हैं। और ऐसे में जो संदीप शर्मा है, जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसद का चुनाव लड़े थे तो इस सीट पर उपचुनाव हुआ था, तब 25,000 के मार्जिन से जीत कर आए थे। उसके बाद जब दूसरी बार जब 18 में इलेक्शन लड़े तो करीब 7,000 के मार्जिन से जीते थे। गैप कम हुआ था, पर इस बार गैप चढ़ गया है वापस। करीब 13,000 से ज़्यादा वोटों से जीतकर संदीप शर्मा इस बार वापस जीत हासिल किए हैं। और भी महिलाएं जिनसे हम बातचीत करेंगे। मंत्री तो जो ऊपर मुख्यमंत्री जी चाहेंगे उनके आदेश के अनुसार ही बनेंगे। बाकी 3 बार रेगुलर यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं। कोटा के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। संदीप जी के लिए हमारी भगवान से यही मनोकामना है कि अच्छा कैबिनेट में उन्हें पद मिले और हमारे हाड़ौती का बहुत अच्छा विकास हो। विकास के लिए संदीप जी से बढ़िया कोई विधायक नहीं है हमारे कोटा में। हाँ, हम चाहते हैं कि संदीप शर्मा जी जो है विधायक हैं, हमारे यहाँ से 3 बार विधायक चुने गए। अब हम चाहते हैं कि उनको केंद्र में स्थान मिले, और यही हमारी तमन्ना है। इसी वजह से हमने आज यहाँ पर ये यज्ञ का आयोजन रखा है। तो ये सद्बुद्धि यज्ञ करके आप देखिए कि यहाँ पर लगातार ये करीब 2 घंटे से ये सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। महिलाएं यहाँ बड़ी संख्या में पहुंची थीं और सब लोग मिलकर भगवान से सद्बुद्धि यज्ञ कर और ये मांग कर रहे हैं कि इनके जो नेता है ब्राह्मण समाज के संदीप शर्मा, उनको मंत्री बनाया जाए। भैया, ब्राह्मण समाज हमेशा भगवान की शरण में रहता है, और सब ब्राह्मण समाज, पूरा कोटा का ब्राह्मण समाज भगवान के सामने निवेदन कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हाड़ौती के एकमात्र विधायक, ब्राह्मण विधायक संदीप जी शर्मा है। अगर इनको भी मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाता है तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं आगे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसमें भाजपा को थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना है। इसलिए हमारा तो निवेदन है, भगवान से प्रार्थना है कि संदीप जी को मंत्रिमंडल में स्थान दें। सीटों में से इस बार संदीप जी ने फिर से बाजी मार ली, तीसरी बार विधायक बने हैं। इसका कारण समझ में आना चाहिए। आम जनता को तो समझ में आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आना चाहिए कि जो आदमी 2 बार पहले विधायक रहा है उसके ऊपर आज तक कोई जरा सा कोई लांछन नहीं है, इतना लोकप्रिय है, तभी वो तीसरी बार पहले से ज़्यादा वोटों से जीत करके आए हैं। और अगर फिर भी उनका महत्व पार्टी नहीं समझती है तो ये हम भगवान से इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनके हृदय में माँ सरस्वती विराजे और संदीप जी को मंत्रिमंडल में वो स्थान दे। तो राजी कर लिया संदीप जी ने, सीट को पकड़ के रखा है। ये दक्षिण की सीट ओम बिरला जी की पुरानी सीट है और ब्राह्मण वर्चस्व वाली सीट है, और ब्राह्मण वर्चस्व इस सीट पर आज से नहीं हमेशा से रहा है और रहेगा, और ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। इसलिए हम पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कल जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो निश्चित तौर से संदीप जी उस मंत्रिमंडल में उनका नाम अवश्य होगा। ये पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं। पर भगवान तो हमारे आराध्य हैं, तो इनसे प्रार्थना करने में क्या गलत बात है, इसलिए हम तो इनसे प्रार्थना कर रहे हैं। कौन सा मंत्री बनाना चाहते हैं आपकी, कौन से मंत्री? कोई ब्राह्मण समाज की ऐसी कोई शर्त नहीं है कि कोई सा मंत्री बने। ब्राह्मण समाज केवल ये चाहता है कि मंत्रिमंडल में संदीप जी को स्थान मिलना चाहिए। गए हुए हैं आज तो नहीं, बस थैंक यू। आपने भाई जब विधानसभा शुरू हो गई तो विधायकों को तो जयपुर जाना ही पड़ेगा, और हम तो ये चाहते हैं कि कल या परसों हम भी सब जयपुर पहुंचे। जब उनका शपथ ग्रहण हो मंत्री के रूप में तो कोटा का ब्राह्मण समाज आपको वहीं नजर आएगा सारा। सब जयपुर जाएंगे, सब जयपुर जाएंगे। सभी ब्राह्मण बंधुओं की यही मनोकामना है कि संदीप जी को मंत्रिमंडल में स्थान मिलना चाहिए। आप देखिए कि ये यहाँ
जो यज्ञ कर और मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे ही मंत्री बनेंगे तो पूरा जो हाड़ौती का ब्राह्मण समाज है वो भी जयपुर में ही नज़र आएगा। आज विधानसभा में पहला सत्र शुरू हुआ है नई सरकार बनने के बाद और विधायकों का शपथ ग्रहण भी चल रहा है। ऐसे में और भी लोग हैं जिनसे हम बात हाड़ौती का ब्राह्मण समाज यज्ञ के माध्यम से भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान हमारे लोकप्रिय विधायक को मंत्री का दर्जा मिले। हम सभी लोग आज यही यज्ञ के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं और जब ब्राह्मण भगवान से मांगता है तो भगवान देता है, ऐसी हमारी आशा है। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे ब्राह्मण समाज से भजनलाल जी को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर उनको सुशोभित किया है। और भजनलाल जी से मेरा ये निवेदन है कि हाड़ौती से एकमात्र प्रत्याशी संदीप शर्मा जो कि यहाँ से उन्होंने विजयी हुए हैं, तो उनको मंत्रिमंडल में सम्मिलित करने का ब्राह्मण समाज उनका समर्थन करता है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनको भी ये धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने ब्राह्मण समाज से जो भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं और भजनलाल जी से मांग कर रहे हैं कि वो हाड़ौती से संदीप शर्मा को मंत्री बनाएं। राजस्थान तक के लिए कोटा से कैमरामैन कपिल के साथ चेतन गुजर।